नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ डिस्कशन करने वाले, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और इससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप DSSB के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सामने क्वेश्चन ये है कि प्रिपरेशन कैसे करें, तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ओनली 5 रुपीज़ पर डे के हिसाब से हम लोग आपको डेली करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइको, ईवीएस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, इस पर आप मैसेज कर लीजिए। और ये देखो, किसी के लिए ज़बरदस्ती नहीं है, जिसको मैसेज करना वो करके जानकारी भी ले सकता है। तो अभी हम बात करते हैं। बहुत सारे साथियों के मेरे पास कॉल्स, मैसेजेस आ रहे थे कि सर उनके बहुत सारे क्वेश्चन थे। और आपको पता है कि देखो, मैसेज से अगर हम बात करें तो सभी के रिप्लाई नहीं हो सकते, कॉल्स सभी की पिक नहीं हो सकती। तो इसी बीच जो मोस्टली क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, नोट करें, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन इस प्रकार है। सबसे पहले क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि सर वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है बार बार कि सर आप हमें ये बताइए कि वेटिंग आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। इसके बाद स्पेशल वाला भी क्वेश्चन था, उसका तो सॉल्यूशन आज हो गया, जो बात हुई है वो मैंने बता दी। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सर एग्ज़ाम कब तक हो जाएंगे। हालांकि रिजल्ट तो ऑलमोस्ट आ चुके हैं। तो साथियों, इसी बीच अगर हम बात करें, सबसे पहले जो आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं वेटिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कहीं मीटिंग होती है तो बहुत सारे साथी नहीं जाते, कुछ ही लोग जाते हैं, ठीक है। और साथियों, होता है क्या, देखो, अगर आप ये सोच रहे कि सर वेटिंग निकाल देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं इतना बड़ा कोई आदमी नहीं हूं। देखो, आप लोग एक विश्वास कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, इसके लिए मैं दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। लेकिन अगर मैं अपनी बात बताऊं, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूं, मैं बहुत ही नॉर्मल आदमी हूं। मैं तो आप लोगों के लिए जितना एक परिवार की तरह मुझसे जो हो पा रहा है, मैं वो कर रहा हूँ। चाहे उसमें एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर हमारा सहयोग कर रहे हैं, हम आप लोगों की जो बातें हैं सर तक पहुंचा देते हैं, तो वो एक माध्यम समझ सकते हैं। लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। और इसके लिए आप भी अशोक अग्रवाल सर से बात करने की कोशिश करें, उनको ट्वीट करें आप, या आप जैसे DSSB है वहाँ आप विजिट करें। इसके बाद CM से आप बात करें, CM उसमें ट्वीट कर सकते हैं आप लोग। तो सबसे बड़ी बात होती है, ऐसे आप कर सकते हैं अपने लेवल से। इसके बाद जो हम भी अपने लेवल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम और बात करें अगर वेटिंग की, तो उसमें वेटिंग आए भी हैं कुछ। देखो, कुछ वेटिंग आए भी हैं, जैसे आपके फिजिकल वाली वेटिंग हो गई, तो वो भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग में थी। तो धीरे धीरे काम हो भी रहे हैं, और जो भी आपके लिए और अपडेट होगी। और आप ये ना सोचें कि हम बात नहीं कर रहे, हम अपने लेवल से बहुत कुछ कर रहे हैं, जो हमसे हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं कि हम करें आप लोगों के लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन बार बार ये आ रहा है कि सर एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा। साथियों, अगर एग्ज़ाम की बात करें, जो अभी की अपडेट है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें ऐसे बंद नहीं रह सकती। अगर आप बात करें कि लॉकडाउन हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कामकाज अब दोबारा स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस बीच अगर हम बात करें, तो एग्ज़ाम की जो उम्मीद है, अगस्त और सितंबर में 99.99% चांसेस हैं, जो अभी सूत्रों से पता चल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस हिसाब से। क्योंकि अभी स्कूल तो अभी ओपन है नहीं, तो इस बीच एग्ज़ाम की पूरी उनकी प्लानिंग है कि एग्ज़ाम हो जाए। आप मान लीजिए अगस्त या सितंबर तक आपके एग्ज़ाम हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, टाइम ज़्यादा नहीं है, अब ये सूत्रों से हमें पता चला है। और इसके बाद अगर हम बात करें, जो एग्ज़ाम अगर मान के चलो जुलाई में होने लगा, तो आप प्रिपरेशन ये मान के चलें कि एग्ज़ाम आपका कल है, कल को आप कहने लगे कि आपने तो ये बताया, ये मेरा मानना है, ये जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये नहीं कह रहा मैं, ये 1% गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर मान के चलो पहले एग्ज़ाम हो गया, तो आप लोग कहेंगे सर हमें तो आपने बताया था कि लेट हो गया एग्ज़ाम, तो उस कंडीशन में मैं आपको बता देता हूँ पहले। इसके बाद बात ये आती है वैकेंसीज़ की। तो साथियों, मैंने एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर से भी बात करी थी कि सर वैकेंसीज़ का कुछ करिए। तो सर से जो बातें हुई हैं, सर ने यही कहा है कि देखो, वैकेंसीज़ का हम अपने लेवल से कर रहे हैं, और अभी एक तो जो कंडीशन ना थोड़ी बोलते ना, कुछ टाइम लग रहा है उसमें। और उसमें क्या है कि DSSB को एडवर्टाइज करना है, लगभग जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें यह है कि थोड़ा टाइम उसमें लग रहा है। DSSB चाहे तो कल ही एडवर्टाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारा मानना है वो ये है कि DSSB एडवर्टाइज जल्द से जल्द करना चाहेगा।
DSSS भी चाहे उसको जो मतलब जो ज्वाइनिंग है चाहे वो और लेट कर दे, हो सकता है ये अभी एडवर्टाइज कर दें। और इस बीच में क्या है, क्योंकि जो बोर्ड होता है ना, उन जो फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उससे भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू आता है, आपको पता होगा पैसा कहीं ना कहीं आता है। तो इससे क्या है, आपके फॉर्म वगैरह भरवा सकते हैं और इसके बाद जो एग्ज़ाम है हो सकता है और लेट करा दें। और ज्वाइनिंग हो सकता है कि आपको पता है 2 साल तो लगा ही देते हैं कम से कम, ज्वाइनिंग तक 2 साल कम से कम, वो भी टीचिंग की बात करें, नॉन टीचिंग में तो 5-5 साल भी लग जाते हैं। तो ऐसा लग रहा मुझे। और जो हमारी बात हुई सर से, उन्होंने ये कहा कि देखो कोशिश कर रहे हैं हम अपने लेवल से, लेकिन अभी थोड़ी एक बार हालात ऐसे हो जाए ना नॉर्मल, तो उस बीच फिर काम और अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ी कंडीशन आप समझ लीजिए, 10-15 दिन का टाइम और मान के चलें। उसके बाद देखो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करें और जितना आप लोग कर सकें करिए। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अब बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि इसमें क्या नया बताया। देखो जो लोग जिनको पहले ही पता है उनके लिए कोई चीज़ नई नहीं है, लेकिन जो साथी मेरे पास कॉल मैसेजेस कर रहे थे उनके लिए मैं जवाब देना चाह रहा था। क्योंकि बहुत सारे लोग तो अपने आप में बहुत ही ज्ञानी होते हैं, उनके लिए तो हम बहुत तुच्छ से प्राणी हैं। ठीक है, तो यही है। और इसके बाद जो हमने बताया है, आप अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो ओनली 5 रुपीज़ पर डे के हिसाब से जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है इस पर आप मैसेज कर लीजिए और इसके बाद आप बात कर लीजिए जो भी आपको और जानकारी लेनी है नोट्स के बारे में। और ठीक है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।